मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं उद्योग जगत के पितामह रतन टाटा का निधन हो गया। अलविदा भारत के रत्न। टाटा के निधन के साथ एक युग का अंत हो गया है, लेकिन वे अपनी विरासत छोड़ गए हैं जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। टाटा का वैश्विक बिजनेस पर जो प्रभाव पड़ा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उनकी एथिकल लीडरशिप की प्रतिबद्धता आगे आने वाले लीडर्स को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सादगी और ईमानदारी के बीते बनाई अपनी एक अलग पहचान है, जो कि हमेशा हमें सफलता और संघर्ष के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। एक लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट कर सकती है। दो, सत्ता संपत्ति मेरी मुख्य प्राथमिकता नहीं। तीन, जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वह मेरे लिए दुखद दिन होगा। चार, आखिर में हम सिर्फ उन्हीं मौकों पर अफसोस करते हैं जो हमने नहीं लिए। चार, जीवन में उतार चढ़ाव हमारे आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ईसीजी में भी एक सीधी रेखा का मतलब है हम जीवित नहीं है। पांच, दूसरों की नकल करने वाला इंसान थोड़े समय के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। पांच, जीतने का एकमात्र तरीका है हारने से डरना छोड़ना होगा। छह, अपनी जड़ों को कभी न भूलें और हमेशा गर्व करें कि आप कहां से आते हैं। ऐसे ही थे रतन टाटा। विद्यार्थियों के लिए रतन टाटा द्वारा कही गई बातों से नई दिशा मिलेगी। एक, वह करें जो आपको सही लगता है और वह करें जो आपको उचित लगता है और वह करें जो आपको लगता है कि फर्क लाएगा। दो, निर्णय लेना एक बहुत ही अकेलापन भरा काम है। मुश्किल निर्णय वास्तव में ऐसे होते हैं जिन्हें आपको लेने की जरूरत होती है और आप अकेले होते हैं। तीन, ऐसे हजारों मौके होंगे जब आपको कठिन निर्णय लेने होंगे। आपको हर समय खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं और सही निर्णय लें, चाहे वह कितना भी कठिन या अलोकप्रिय क्यों न हो। चार, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। पांच, हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती, फिर भी हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर होता है। छह, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका निर्माण करना। सात, सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो और असफलता को अपने दिल पर मत चढ़ने दो। आठ, आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करें। एक, जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती है, असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम होता है। दो, आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। तीन, अगर लोग आपको पत्थर मारे तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कर लीजिए। चार, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं पर समान अवसर है प्रतिभा विकसित करने के लिए। इसलिए अन्य से अलग थे टाटा। एक, परोपकारी नजरिया। अपने व्यावसायिक कौशल से परे रतन टाटा अपने परोपकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, जो टाटा समूह के अधिकांश शेयरों को नियंत्रित करता है, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दो, नवाचार को बढ़ावा। टाटा ने स्टार्टअप,
और उद्यमिता का भी समर्थन किया। युवा इनोवेटरों से निवेश किया और टाटा कैपिटल और टाटा स्टार्टअप हब जैसे उपक्रमों के माध्यम से भारत में नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने में मदद की। 3. धर्मार्थ किया दान। रतन टाटा अपने पीछे व्यवसाय नेतृत्व, वैश्विक विस्तार और सामाजिक बेहतरी के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की एक गहरी विरासत छोड़ गए। उन्होंने कथित तौर पर अपनी आय का 60 से 65% धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दिया। वे देश में दान देने वाले सबसे बड़े उद्योगपति थे। 4. ताज हमले के बाद पाक कारोबारी से नहीं मिले रतन टाटा। वर्ष 2008 मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल के स्टाफ ने जान की परवाह किए बिना मेहमानों की रक्षा की थी। टाटा ने सभी घायल कर्मचारियों का अपने खर्चे पर इलाज कराया था। ताज की रिपेयरिंग के लिए 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने भी टेंडर भरा। जब रतन टाटा को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी कंपनियों को टेंडर देने से इनकार कर दिया और कारोबारियों से मिले तक नहीं। 5. वादा निभाने में पक्के। 1 लाख की कार का अपना वादा निभाया। वर्ष 2008 में उन्होंने देश की सबसे सस्ती कार बनाने का वादा किया था। उन्होंने ऐसी कार बनाई थी जिसे भारत का मिडिल क्लास भी खरीद सके। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च की थी। भले ये गाड़ी इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन रतन टाटा ने अपना वादा बखूबी निभाया। आखिरकार गुजरात के साणंद में नैनो कार लॉन्च हुई। 6. कोरोना में जब एक बीमार कर्मचारी के घर पहुंच गए। रतन टाटा कोविड के दौरान अपने एक बीमार कर्मचारी से मिलने अचानक मुंबई से केवल अपने ड्राइवर के साथ पुणे पहुंच गए। जब उन्होंने घर का डोरबेल बजाया तो रतन टाटा को सामने देखकर पूरा परिवार अचंभित हुआ। रतन टाटा ने न सिर्फ अपने बीमार कर्मचारी का हालचाल पूछा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। इसके अलावा टाटा ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए दान में दिए। 7. दोस्तों, रतन टाटा हमेशा कहते थे, एक दिन आपको एहसास होगा कि भौतिक चीजों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन लोगों की भलाई मायने रखती है जिन्हें आप प्यार करते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम नहीं उठाना। तेजी से बदलती दुनिया में एकमात्र रणनीति जो विफल होने की गारंटी है वह है जोखिम न उठाना। हमेशा कामयाबी और भरोसे की मिसाल बनकर रहे रतन टाटा के लिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे प्रतीक को खो दिया है जिसने राष्ट्र निर्माण के साथ कारपोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। उन्होंने महान टाटा विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। हम तो रतन की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यही कहना चाहेंगे, ओ उद्योग जगत की दिव्य ज्योति, ओ गुजरात के नवसारी की दिव्य ज्योति, तू कभी नहीं बुझने वाली, तुझसे जग में है यह जगती तल, तुझसे भारत गौरवशाली, तुझसे भारत गौरवशाली। बहुत बहुत धन्यवाद।